वेलकम टू बैक सिंध पुलिस में एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल थॉट्स में। सिंध पुलिस की जॉब के हवाले से आज हमारा लेक्चर है मैथ, और पिछले लेक्चर भी हम मैथ के हवाले से वीडियो अपलोड है, और सिंपल बेसिक स्मार्ट मैथ के हवाले से हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहाँ पर जाकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। फर्स्ट जो है एमसीक्यूज कुछ इम्पोर्टेंस हैं, और कल भी जो है हम मैथ के हवाले से वीडियो अपलोड करेंगे, फिर डायरेक्ट इंग्लिश की तरफ आएंगे। एमसीक्यूज फर्स्ट है, इफ़ x + 3 = 7 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। x + 3 = 7, ठीक है। तो हमें बताएं कि जो x है उसकी वैल्यू क्या है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी मैथ है और बेसिक चीज़ है। हमारे यूट्यूब चैनल पर बेसिक स्मार्ट मैथ के हवाले से कंप्लीट गाइड है, कंप्लीट वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। x + 3 = 7। अब देखिए 7 यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा, वहाँ जाकर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो x = 7 - 3, 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गए, बाकी कितने बचेंगे, 4। तो x की वैल्यू क्या है, 4। तो राइट ऑप्शन क्या है, सी इज़ करेक्ट। बिल्कुल इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके हवाले से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को और प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सोल्व द y इन द इक्वेशंस 2y - 6 = 10, ठीक है। ये सवाल कह रहा है कि आपको हल करना है और बताना है कि y की वैल्यू क्या है, ठीक है। 2y - 6 = 10। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। और कमेंट में लिखना है, क्या लिखना है कि आपको वीडियो कैसे लग रही है, ठीक है, उसके हवाले से। 2y - 6 = 10। तो 2y = 6 को उस तरफ लेके जाएंगे, 10 तो सेम। अब माइनस की ये 6 है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखें, अगर प्लस होता तो वहाँ जाकर माइनस, जैसे यहाँ पर प्रोसेस हुआ, प्लस का 3 था, उस तरफ गया, माइनस का 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2y = 10 और 6 कितना हो गए, 10 और 6 16। बिल्कुल सिंपल मैथ आती है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है सिंध पुलिस की जॉब के लिए। और टिमास मेथड के हवाले से हमारे वीडियो अपलोड हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। सिंध पुलिस जॉब के हवाले से प्लेलिस्ट है, 2 प्लेलिस्ट है, एक मैथ के हवाले से और एक पास्ट पेपर भी हमने अपलोड किए, वो भी आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। 2y = 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू, अब 2 यहाँ पर y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, बीच में कुछ भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो y = 16। जब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, ठीक है। डिवाइड मीन्स वंड, तकसीम करना। तो y = अब 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम, 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम, और 16 पर कितनी, मतलब 8 टाइम, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, y की जो वैल्यू क्या है, 8 है, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, 8। तो राइट ऑप्शन इसमें है 8, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। उसके अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। बहुत ही इजी है, सिंपल है, मगर लॉजिक है इसमें चीज़ों में, ठीक है। तो बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से, रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है, समझना है आपको। और अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेसिक चीज़ों को देखें हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक स्मार्ट मैथ के हवाले से। और इसके साथ साथ आप 3, 4, 5, 7 और 8, 9 क्लास को भी ये बेसिक स्मार्ट मैथ
देख लेना चाहिए, और आप शेयर करेंगे तो वो देखेंगे, इससे नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ अ कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन 1 आवर, एक कार चल रही है 1 घंटे में, वो 60 किलोमीटर मुफासला तय करती है, ठीक है, 60 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 आवर्स में। हाउ मच टाइम विल टेक टू ट्रेवल 180 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। सवाल कह रहा है कि एक कार है जो 1 घंटे में 60 किलोमीटर मुफासला तय करती है, ठीक है, जबकि वो 180 किलोमीटर मुफासला तय करेगी, तो इसको कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम विल टेक द ट्रैवल, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, एक तो लॉजिक है, माइंड यूज़ करते हुए 60 किलोमीटर 1 घंटा, तो 100, इसका डबल कितना, 120 किलोमीटर कितना, 2 घंटे में। तो इसका तीसरा डबल कर दें, थर्ड मल्टीप्लाई कर दें, तो 180 का कितना, 3 घंटे। बिल्कुल सिंपल। और दूसरा मेथड है फार्मूला। आपको फार्मूला को यूटिलाइज करके अगर आप इसको प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर दूसरा कोई ऐसा आ जाए तो उस वजह से वो कल लेके आएंगे इसी हवाले से क्वेश्चन। आज का लेक्चर हमारा इसी चीज़ों पर डिपेंड है, 4 क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए टाइम जो है, ठीक है, इनका कुछ फार्मूला होता है। अब फार्मूला क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, जिसको हम एक्स के तौर पर जाहिर करते हैं। तो हमें क्या मालूम करना है, टाइम, ठीक है। एक्चुअली में इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, ठीक, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को जो है मालूम करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, डी से डिस्टेंस, एक्स से स्पीड, टी से टाइम, ठीक है। तो ये फार्मूला है। इन फार्मूलों को जो है अगर हमें डिस्टेंस मालूम करना होता है तो हम इसको ये फार्मूला यूज़ करते हैं, इसमें से ये चीज़ें बनेंगी। कैसे, वो आप मैं बताता हूँ, पहले इस चीज़ों को सोल्व करते हैं। अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाउ यू हैव टू फाइंड आउट। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 180 किलोमीटर, जबकि वो सेम स्पीड से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, मतलब 60 किलोमीटर इज 1 आवर इज 60 किलोमीटर। तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, 180 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। एक ज़ीरो दोनों ज़ीरो ख़त्म कर दिए, बाकी यहाँ पर 18 और 60 टेबल, इस पर 1 टाइम, इस पर 3 टाइम, तो क्या आंसर आया, 3, ठीक है। तो जो टाइम लगेगा, ठीक है, 180 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो 3 आवर, तो राइट ऑप्शन इसका है बी। अब इस फार्मूले को मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से इसके जो है मल्टीपल फार्मूले बनेंगे, मगर सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे 4। टाइम कम है तो कोशिश करेंगे हम ज़्यादा कवर करने की। इफ़ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 यूनिट, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पैरामीटर है वो क्या होता है, ठीक है, दिस इज द पैरामीटर। स्क्वायर क्या है, ठीक, स्क्वायर इज 4 साइड इक्वल, ठीक है, सॉरी 4 साइड इज इक्वल, ठीक है, उसे स्क्वायर बोलते हैं। पैरामीटर किसे बोलते हैं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसकी सराउंडिंग की बाउंड्री है, ठीक है। अब इस स्क्वायर को देख लें आप, एक ऑब्जेक्ट एक स्क्वायर है, इसकी सराउंडिंग की बाउंड्री, ठीक है, ये जो है, जो स्पेस है, सराउंडिंग की जो बाउंड्री है, इसकी स्पेस,
ये कहलाता है पेरीमीटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, ठीक। मगर हम आजकल जो है पैरामीटर, ठीक है। दिस इज एक्चुअली वर्ड इज पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सराउंडिंग बाउंडिंग की किसी भी ऑब्जेक्ट की हो उसे क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, ठीक है। बाउंड्री, ये बाउंड्री है, इसके सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो है इसकी सारी क्या है? पेरीमीटर है, ठीक है। अब देखिए, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 यूनिट, ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड। अब क्वेश्चन ये हमारे पास है कि एक स्क्वायर है, उसका टोटल पेरीमीटर कितना है? 48 है। अब आप बताएं कि इसकी जो है वन साइड की लेंथ कितनी है। तो सिंपल, कितने उससे होते हैं? 1 2 3 4 साइड। तो आप 48 को 4 से डिवाइड कर दें, 1 टाइम, 4 की टेबल इस पर 1 टाइम, इस पर 2 टाइम, तो क्या आया? 12, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या वाकई इसे है 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, 12 और 12 24, ठीक है, 24 और 12 36, 36 और 12 48, तो बिल्कुल करेक्ट है 12। तो उसका राइट ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो डिस्टेंस का जो फार्मूला है उसको हम कुछ आपको डिटेल से बताते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से फार्मूला बनता है। अब देखें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको। अगर डिस्टेंस आपसे पूछे तो आपको डिस्टेंस का फार्मूला ये यूज़ करना। अगर आपसे स्पीड पूछे कि बताएं कि इसकी स्पीड क्या थी, तो सिंपल सा तरीका है, क्या करें, अब t यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा, वहाँ पर जाकर क्या होगा? डिवाइड होगा। तो क्या होगा? d/t। ये है स्पीड मालूम करने के लिए, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये स्पीड, ठीक है। अगर टाइम मालूम करना है तो क्या करेंगे? क्योंकि फार्मूला हमारे पास ये है, तो ये जो है इस जो स्पीड है, ठीक है, वो जाएगी इस तरफ। अब देखिए, इससे ही फार्मूला बना रहे हैं। टाइम को मालूम करना है तो एस यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर क्या होगा? डिवाइड होगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो गया टाइम को मालूम करने के लिए। एक ही फार्मूला है, 3 फार्मूला बनते हैं अगर आपको सिंपल चीज़ें आती हैं। ये फिज़िक्स में बहुत यूज़ होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को लाजमी दबाएं क्योंकि हर नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके।